चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे समय, दूरी तथा चाल। ठीक है, क्या देखना है? समय, दूरी तथा चाल। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में कि चाल किसे कहते हैं। ठीक है, जब चाल समझेंगे तो उसी के अंतर्गत दूरी और समय से ही रिलेटिव बात है। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इकाई समय में तय किया गया दूरी को ही चाल कहते हैं। ठीक है, चलिए तो उसी को डिस्क्राइब करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक बात और बता देना चाहता हूँ कि समय, दूरी, चाल जो होता है 4 चैप्टर जानिए कि इससे रिलेटिव रहता है। मतलब कभी 2 गो, कभी 3 गो, कभी 1 गो। नवोदय में जनरल बात है कि हर साल 1 गो पूछ ही देता है क्वेश्चन। ठीक है, समय, दूरी, चाल से। अब हो सकता है वो रेलगाड़ी से आधारित हो, चाहे नाव से आधारित हो, या सामान्य चाल से आधारित हो, एक वस्तु का गतिशील वाला उससे हो, या फिर रेस से हो। आज तक रेस से रिपीट नहीं करता है, रेस से छोटा मोटा क्वेश्चन रिपीट करता है जो आदमी मुंह से ही बना देता है। ठीक है, लेकिन जब भी आपको मैं बता दूं कि रेलगाड़ी से, नाव धारा से, चाहे सामान्य चाल से जब बात करेगा इस चैप्टर से, तो एकदम उसके अंदर तक जाता है क्वेश्चन के। ठीक है, टॉपिक के अंदर। जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, खाली फार्मूला जान गया है कि दूरी बराबर चाल गुने समय, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, उससे काम चलने वाला उसका नहीं है। खाली फार्मूला जानने से काम नहीं चलता है। तो कॉन्सेप्ट जिसको क्लियर रहता है, क्वेश्चन कितनों घुमा के पूछता है बताता है। ठीक है, और कंपटीशन में क्या रहता है, क्वेश्चन इजी रहता है, घुमा के क्या पूछता है, थोड़ा सा भाषा में चेंजिंग कर ले रहता है, तो उसी को पकड़ना रहता है। ठीक है, चलिए तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तब ना जाके पकड़ लेंगे भाषा को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं चाल से। ठीक है, देखिए चाल किसे कहते रे भाई बा? अब ये बतलिए हुआ कि इकाई समय में तय किया गया दूरी को ही चाल कहते हैं। चलिए चाल, चाल से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, मान लीजिए कि एक बिंदु यहाँ है। ठीक है, कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, ये वस्तु ना चलना शुरू किया किसी रास्ता पर। ठीक है, रास्ता किसी भी प्रकार का हो सकता है, लंबाई तो जरूरी कि ऐसा ये रास्ता जती, कोई ज़रूरी नहीं। रास्ता तो कैसे ही जा सकता है, रास्ता तो कैसे ही हो सकता है। तो वो रास्ता पर चलते 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 मान लीजिए कि वस्तु यहाँ चला आया। ठीक है, अब चला आया तो बताइए यहाँ से यहाँ तक में ये पथ के जो लंबाई है ये तय किया कि ना किया? यहाँ कुछ और लंबाई होगा, यहाँ कुछ और आया होगा, लेकिन जब वस्तु चल के जहाँ पहुँच गया, रुक गया, स्थिर हो गया, तो रे भाई बा रुक गया, तो शुरू से लेके जहाँ से प्रारंभ किया और जहाँ जाकर रुक गया पहुँचकर, उसके बीच में पथ की लंबाई को तय किया कि नहीं किया? तो कितना यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई है उसको दूरी कहते हैं। ठीक है, दूरी को डी से सूचित करते हैं। चलिए दूरी हम लिखते हैं इस प्रकार, दूरी को हम सूचित मान लेते हैं डी। अभी मीटर में भी हो सकता है लंबाई, किलोमीटर में भी हो सकता है, या मिली सेंटी डेसीमीटर देखा है तो किलोमीटर, या कुछ में भी कन्वर्ट करके, या मील में, या कुछ में दे सकता है। दूरी का पैमाना अलग अलग है, सब आपको लंबाई द्रव्यमानता में सिखा चुके हैं, उस पर हमको बहस नहीं है। हमको बहस यह है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ ना कुछ तो दूरी तय किया होगा। ठीक बात, तो अब मान लेते हैं कि दूरी कितना तय किया, डी दूरी तय किया। ठीक है, हम तो अभी मापे नहीं है क्या है, लेकिन डी मान लिए। चलिए अच्छा, अब बताइए एक बात और, अब कोई वस्तु यहाँ से यहाँ पहुँचा तो उसको समय कुछ लगा कि नहीं लगा? समय 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, और जैसे जैसे दूरी ज़्यादा रहेगा तैसे तैसे समय। अब हियाँ ये वस्तु आएगा तो मान लीजिए 2 घंटा लगता है, तो ये से आगे तक बढ़ेगा तो 2 घंटा से ज़्यादा लगेगा कि नहीं? तो कॉमन सेंस के बात। तो हमको आगे पीछे नहीं भागना, हमको ये बात देखना है पहले कि यहाँ से लेके यहाँ तक की वस्तु तय किया तो क्या कुछ ना कुछ समय लगा होगा कि नहीं? अब कितना समय लगा ये तो हमको जानकारी है नहीं, तब मान लेते हैं कि समय उसको टी लग गया। कितना लग गया? टी। समय कितना लग गया रे भाई बा? टी। ये वस्तु चले के शुरू कल, यहाँ चल तो डी दूरी कल, आ समय देख ले तो पता चले कि टी समय हमको लग गया। तो अब बात चला कि चल कैसे रहा। अब दूरी हिंगे है, सेम दूरी। अब मान लीजिए कोई चींटी के हम यहाँ से यहाँ तक भेजेंगे तो ज़्यादा समय लगाएगा, रुकल माथा आपका दिख जाएगा। और चींटी से उससे थोड़ा बड़ा वाला कीड़ा जब चलना शुरू करेगा
तो उससे थोड़ा जल्दी पहुँचेगा। और उससे भी बड़ा कीड़ा जो हम लोग है चलना शुरू करेंगे तो उससे पहले हम लोग से भी बड़ा कीड़ा घोड़ा उड़ा है, वो हमसे भी तेज़ी में है। चाहे हमसे छोटो चीता उता हो तो तुरंत पहुंच जाएगा। तो देखते होंगे जो तेज दौड़ता है वो कम समय में पहुंच जाता है, और जो धीरे धीरे चल रहा है वो ज़्यादा समय लेगा। दूरी तो यह रहेगा, लेकिन देखिए जो स्पीड चल रहा है तो हम कैसे जानेंगे कि उसका चाल कौन सा चाल है, चाल कैसे पता चले। तो देखिए अलग अलग वस्तु इस सामान्य दूरी तय करेगा तो अलग अलग समय लग जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई धीरे धीरे जा रहा है, कुछ एकदम तेज़ी में जा रहा है, समझे कि नहीं। तो उसका चाल यूनिट्स जो पता करने के लिए ना, अब सबका अलग अलग समय हो गया, दूरी तय की था, तो हम सबका क्या करेंगे एक समय में निकालेंगे कि एक समय में वो कितना दूर जाता है। अब एक समय हो सकता है 1 घंटा हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 1 सेकेंड हो सकता है, 1 दिन हो सकता है, 1 वर्ष हो सकता है, एक कुछ भी हम एक में निकालेंगे। अब ये जरूरी तो नहीं कि 1 घंटा में ही यहाँ पहुँचा होगा, या 1 मिनट में, कितनों मिनट लग सकता है, कितनों घंटा लग सकता है, कितनों दिन लग सकता है, दूरी पे डिपेंड करता है। अब इसरो भेजा चांद पर, है मिशन मंगल निकालता है 2 पार्ट 2 पार्ट 3 भेजना पर, अब आदमी को भेजेगा, तभी एगो भटक गया रास्ते में, पता ना आदमियों वाला जाके भटक जाए तो भगवान मालिक, है ना। नकल करने के लिए भी अकल की ज़रूरी होता है, भगवान पता ना कैसा कैसा अकल दिए हुए दूरदृष्टि। चलिए तो भटक गया, कोई बात नहीं है, आदमी फेलुअर है ना, एक दिन इतिहास रचता है। देखिए तो हमको उस पर बात ना, हमको उसमें ये बताना था कि कितना दिन लग गया, और रात भर बैठ के आदमी टीवी ऐसे देखा कि अरे पहुँचा पहुँचा पहुँचा, समझा कि नहीं, तो समय बड़ा लग रहा था। चलिए तो वो दूरी जितना बढ़ते जा रहा है वस्तु के स्पीड पर अंतर करता है, तो हमको उससे मतलब नहीं, हमको मतलब है कि एक समय हम निकालेंगे, एक में कितना, तो वही इकाई समय में ना तय किया गया दूरी, एक समय में जितना दूरी वो तय कर ले, जितना भी दूरी तय कर ले एक समय में, उस वस्तु का चाल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चाल। ठीक, पहले तो ये देख लेते हैं। तो हमने देखा कि t समय लगा दिया, ये वस्तु जो है यहाँ से यहाँ पहुँचने में t समय लगाया, तो कितना दूरी तय किया? d दूरी तय किया। वस्तु t समय में d दूरी तय किया। ठीक है, भाषा लिखते नहीं रहेंगे, समझ जाना। इसीलिए अब वस्तु को हम एक समय में कहेंगे कि एक में कितना, यदि t समय में d दूरी तय कर रहा है तो एक में कितना करेगा, तो d बटा t। चलिए तो ये एक समय में इतना दूरी तय कर लेगा। तो ये जो दूरी अब आया ना, कै समय में आया? एक समय में आया। चलिए मान लेते हैं कि किलोमीटर में तय किया होगा और समय जो है घंटा में तय किया होगा। t घंटा में d किलोमीटर जाता है, तो 1 घंटा में अगर हम निकालेंगे तो d/t दूरी तय करेगा, इतना किलोमीटर दूरी करेगा। तो देखिए इतना किलोमीटर तय किया गया कै घंटा में? 1 घंटा में, इसीलिए d/t। और क्या हो जाता है, दूरी किलोमीटर ऊपर है तो ऊपर किलोमीटर, और बट्टा समय किस में रहता है? घंटा में, तो बट्टा के नीचे ना है तो बट्टा के नीचे समय को h। तो देखिए d/t आ किलोमीटर प्रति घंटा को ही ना बट्टा, एक लिख दिया जाता है किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए किलोमीटर आयकर मतलब होता है बट्टा, ठीक है बाई, तो किलोमीटर आई प्रति घंटा। क्यों प्रति घंटा कहे? क्योंकि ये एक में है, तो एक में इतना दूरी तय करता है, इसीलिए चाल का फार्मूला बन गया d मतलब दूरी, चाल बराबर d मतलब चाल बराबर कथी अलई है? इकाई समय में तय किया गया दूरी अलई d/t। बोलू तो d मतलब दूरी और t मतलब समय, तो इसीलिए चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब यहाँ से 3 गो फार्मूला आएगा। देखिए अब आप जान चुके हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो हम यदि इसको इधर भेज देंगे तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुने समय। हाँ, इधर उधर आपको भेजने आता है, दूरी बराबर। अच्छा इधर भेजते ही बट्टा में तो गुना में क्यों चलाता है? आपको पता है कि बैलेंस है, बराबर है।
ये बराबर है तो एनहू हम समय से गुना करबै ना, तो एनहू समय से गुना करबै आ समय से समय नानी घर चल जते मतलब कट जते, तो एने तो समय बचल रहते गुना में, समझ लो। जे करबै दोनों तरफ करबै। तराजू के दो गो अलग अलग तराजू पर एक तरफ बटखारा डाला रहता है, एक तरफ आपका गेहूँ डाला रहता है, तो दोनों बराबर रहता है कि नहीं। अब बराबर है, मान लीजिए 20 केजी आपका हुआ गेहूँ और उधर भी 20 केजी का पत्थर चढ़ाया हुआ है, और तनको उधर कुछ चढ़ा देगा तो उधर ऐसे लप जाएगा। तब बराबर कब रहेगा, जब दोनों में से तनका 1 केजी दोनों तरफ से निकालेंगे। पत्थर में से कैसे निकालिएगा, आ पत्थर का अलग अलग टुकड़ा ना हो बउआ, तो 1 केजी उन्ने से हटाना तो इनने से भी 1 केजी अनाज हटाइएगा तैयो बराबर रहेगा। तो 19-19 बराबर रहेगा कि नहीं। या 1 केजी जोड़ रहे हैं तो 20 से 21 हो जाएगा, तैयो बराबर रहेगा कि नहीं। या 20 है और 19 से गुना करेंगे तो 40 केजी, तो इनहू 20 केजी दुगना कर देंगे 20 के, तो इनहू 40 केजी रहेगा कि नहीं, बराबर रहेगा कि नहीं। मतलब जो करेंगे दोनों तरफ बराबर के दोनों तरफ। तो ये बताइए, इनहू समय से गुना करा दे, इनहू समय से गुना करा दे, तो समय से समय कट जाएगा, तो तो समय यही खातिर देखते होंगे ना कि आदमी उतना झमेले में न जाके सीधे कहता है कि जो बराबर इन्ने प्लस में रहेगा बराबर कोने माइनस में, इन्ने माइनस में रहेगा बराबर कोने जाएगा तो प्लस में, इन्ने गुना में रहेगा बराबर कोने जाएगा तो भाग में, इन्ने भाग में रहेगा बराबर कोने जाएगा तो गुना में। समझ रहे क्यों कर रहा है। चलिए, तो चाल बराबर यदि दूरी बट्टा समय होता है तो दूरी हम पूछे तो बट्टा में है तो गुना में चलेगा कि नहीं, तो हो जाएगा चाल गुने समय, चाल गुने समय। अब दूरी बराबर चाल गुने समय है, तो देखो बउआ ये गुना में है, तब इन्ने भेजबे बराबर के इन्ने, तो दूरी बट्टा चाल हो जाते कि ना समय। एहे ला ना लिखते हैं समय बराबर दूरी बट्टा चाल, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। ये बड़ा मेन फार्मूला है। ई आइए सब ज़्यादा फार्मूला का प्रयोग होता है, ये सबसे ज़्यादा इस पर क्वेश्चन सेट कर ले रहता है। अब मेन तो सब होता है, तीनों होता है, ये तीनों याद होना है। सबसे पहले चाल हम याद रखेंगे कि इकाई समय में तय किया गया दूरी को चाल कहते हैं। तो दूरी बराबर भले चाल बराबर दूरी बट्टा समय, दूरी बराबर चाल गुने समय और समय बराबर दूरी बट्टा चाल। ठीक है, इस तरीका से बढ़ते हैं। टी समय में डी दूरी तय किया, तो एक समय में हम पता कर लिए यही वस्तु का चाल का लाया, वस्तु का अभी हम किलोमीटर घंटा में लिए तो किलोमीटर घंटा, यह सेकेंड रहता मिनट रहता तो मीटर प्रति सेकेंड, कुछ भी हो सकता है, ये आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए इस तरह है कि चाल किसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं। अभी 3 गो फार्मूला इससे निकला, जब चाल बराबर दूरी बट्टा समय आया तो इससे 3 गो फार्मूला आया। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि चाल भी 2 प्रकार के होता है। अभी वाला जो आप चाल देखे तो ये क्या है, स्थिर वस्तु के सापेक्ष, स्थिर वस्तु के सापेक्ष इकाई समय में तय किया गया दूरी है। लेकिन चाल भी 2 प्रकार के होता है। अब देखेंगे चाल का प्रकार, चाल के प्रकार। देखिए चाल 2 प्रकार के होता है। एक होता है सामान्य चाल, सामान्य चाल। सामान्य चाल बोलो तो एक वस्तु है ना, तो एक वस्तु अकेले चल रहा है तो सामान्य चाल हो गया। चाहे एक आदमी अकेले चल रहा है, चाहे एगो ट्रेन अकेले चल रहा है, चाहे एगो बस अकेले चल, कोई भी वस्तु अकेले चल रहा है उसका उस सामान्य चाल कहलाया। किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष चलने लगेगा, मतलब वो अपने तो जाइए रहा है, कोई दूसरा से कंपैरिजन करा रहा है। अब वो हो सकता है रुका हुआ वस्तु ही क्यों ना, रुका हुआ वस्तु है तो उसका 0 चाल। अरे जो चलिए न रहा, रुका हुआ, इसे मूर्ति है, गांधी जी की मूर्ति है, चाहे प्रतिमा है, चाहे पोले है रेलगाड़ी के बगल में, चाहे कुछ है, खम्भे है, तो वो वस्तु नहीं चल रहा है तो 0 चाल है उसका। ठीक है, जो चल रहा है, आदमी घोड़ा कुत्ता बिलाई कुछ दौड़ रहा है और उसके सापेक्ष ट्रेन चाहे बस चाहे कोई दूसरा वस्तु चलेगा, तो 2 गो वस्तु जब गतिशील हो जाए तो वह चाहे 2 गो वस्तु दिख जाए, एगो वस्तु चले ना चले, एक कंडीशन देखे, एगो देखे दोनों चल रहा है, तो खाली अकेले सिंगल कोई अपना रहेगा, वो कौनों से कंपेयर नहीं करेगा, तो वैसा चाल सामान्य चाल होता है। लेकिन कंपेयर कर ले, चाहे कोई रुका हुआ वस्तु के सापेक्ष या चलता हुआ कोई दूसरा वस्तु के सापेक्ष। अब वस्तु के कंडीशन 2 गो, रुकल है तो करते बातें खत्म हो जाए, लेकिन चले तो 2 कंडीशन।
मान लो कि एगो वस्तु ई है जे एन्ने मुहे जा रहा है आ एगो वस्तु ई है। देखा ई मार्कर है एगो वस्तु आ एगो वस्तु ई है। अब ये एन्ने मुहे जाए इहो एन्ने मुहे जाए। एक कंडीशन ही देखे, अभी वस्तु एन्ने जा रहा है लेकिन ये उन्ने ना भाग के ये एन्ने मुहे आ रहा है। देख रहे हैं ना इसका चाल। तो सामान्य चाल तो ठीक था, अकेले था, केनहू मुहे जाए उसे मतलब ना है। आदमी कहता है चाल बराबर तो दूरी बटा समय कर देता है, काम तमाम। लेकिन चाल के जो दूसरा टाइप होता है सापेक्षिक चाल, ये है सापेक्षिक चाल। कब? जब एक वस्तु दूसरा वस्तु के सापेक्ष जब चलना प्रारंभ कर दे तो उसे सापेक्षिक चाल कहते हैं। सामान्य चाल सिंगल चल रहा है और सापेक्षिक चाल, ठीक है, जब उससे कंपेयर करने के बात हो चालों का, ठीक है, तो वहाँ पे सापेक्षिक चाल होता है। सापेक्षिक चाल, ठीक, चाल लिखे है, ठीक है। कोई और समझ गया होगा, कुछ और ना पढ़ लेना है। चलिए, अब तो सामान्य चाल भी समझ गए और सापेक्षिक चाल भी समझ गए कि दूगो के कंपेयर। अब तो सामान्य चाल तो ठीक था लेकिन सापेक्षिक चाल भी दो कंडीशन देख लिए। एक के दिशा में दौड़ के भाग रहा है तब क्या होगा, और जब विपरीत दिशा से आ रहा है तब क्या होगा, ठीक है। सापेक्षिक चाल दो प्रकार से है। अब मैं यहाँ से एक कंडीशन आपको देता हूँ। मान लीजिए कि वस्तु चला, ठीक है, यहाँ से इस वस्तु का चाल अब आपको पता चल गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और एगो वस्तु आप मान लीजिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। दूगो वस्तु है, ठीक है, अगल बगल। चलिए, अब 30 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या है कि 1 घंटा होता है, बस कई किलोमीटर में भाग जाता है, 30 किलोमीटर भाग जाएगा, 30 किलोमीटर चला जाएगा, 1 घंटा होगा। आई 20 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब की होई छै, जैसे ये 1 घंटा होता है कि 20 किलोमीटर भागते। कई किलोमीटर भागते? 20 किलोमीटर ये चलाएगा। क्यों? क्योंकि इसका चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इकाई समय में कितना दूर चला जाएगा? 20 किलोमीटर। ये एक समय में ये कितना दूर चल जाएगा? 30 किलोमीटर। देखिए तो दोनों का बीच का अंतर कुछ रह गया कि नहीं रह गया? इसके दूरी का बीच का अंतर क्या हो गया? 10 का हो गया। कैसे जाने? बड़का में से ही छोटका के घटाए, 30 में से 20 घटा अंतर 10 किलोमीटर का ही फासला रह गया। तो ये जो 10 किलोमीटर का फासला रह गया कई घंटा में? तो दोनों तो एक घंटा में ना भागा था, 1 घंटा में, एक घंटा में ना, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा इनके बीच का फासला रह गया प्रति घंटा। जैसे यह अमृत 2 घंटा होता है तो समझ गए हो कि 10 दूना 20 किलोमीटर के अंतर हो जाते। 3 घंटा होती तो 10 या 30 किलोमीटर के अंतर हो जाते। तो हम इकाई समय में इनके बीच में हम क्या निकाले? इनके दूरी तय किया हुआ के बीच का अंतर हम देख लिए कि 10 किलोमीटर आया। तो एक समय में हम निकालिए, क्योंकि 1 घंटा में इतना गले, 1 घंटा में इतना गले, तो दोनों के बीच में शेष दूरी कितना रह गई एक दूसरे से? अब दोनों तो एक जगह था, लेकिन देखिए क्या हुआ, 1 घंटा बाद हुआ 10 किलोमीटर आगे पीछे हो गया। तो ये जो चाल है ना, यह सापेक्षिक चाल है। कौन चाल है रे बउआ? सापेक्षिक चाल है। तो एक कंडीशन था दोनों एक के तरफ भाग रहा था, तो क्या किए? चाल को घटाए, चाल को घटाए। अब दूसरा कंडीशन देखिए, वस्तु मान लीजिए यहाँ है, वस्तु मान लीजिए रे बउआ यहाँ है। अब 30 किलोमीटर प्रति घंटा वाला जो अन्य भाग गया, ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चले वाला है, वो अन्य भाग गया, 30 किलोमीटर भाग गया, हियाँ चला आया, हियाँ आया तो कई किलोमीटर हो गए? 30 किलोमीटर। जैसे ये 1 घंटा होती तो 30 किलोमीटर। अब देखो वस्तु एक और हियाँ है, अमरी अन्य ना भागल। ये जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा वाला तोरा जो वस्तु दिख रहा है, कई किलोमीटर वाला? 20 किलोमीटर प्रति घंटा वाला जो वस्तु दिख, उन्ने ना भाग के ये इतने से इन्ने भाग जाए। किन्ने भाग जाए? इधर भागाए। अब इधर भागा यार भाई, ठीक बात है। तो 1 घंटा में ये कितना भागेगा? 20 किलोमीटर इन्ने भागेगा। तो अब हमको आप बताइए, अब ये हियाँ चलल आ ये इन्ने भाग गए तो हियाँ चलल, तो ये हियाँ से लेके आ हियाँ तक की अब दूरी कितना हो जाती है? 1 घंटा में? 1 घंटा में हमको देखने को मिलेगा 20 इन्ने भाग गया, आ इतने से ही 30 इन्ने भाग गया, तब मिल के हो गया 30 और 20 50।
तो ही 50 किलोमीटर वाले कई घंटा में ऐसा हो गए, घटना घट गए 1 घंटा में। कोई जरूरी नहीं कि 1 घंटा में, अगर प्रति मिनट से भागल रहती तो 1 मिनट में होती है, यदि प्रति सेकेंड से भागल रहती तो 1 सेकेंड में होती, यदि प्रति दिन में भागल रहती तो 1 दिन में होती। एक में है ना हो, ओकरे तो चाल कहे छे। इकाई समय में तो तय किया गया दूरी को चाल कहते हैं। ठीक, तो देखिए हमने देखा कि जब वस्तु एक ही दिशा में भाग जा रहा है तो चालों घट रहा है, चाल जो है घट रहा है, उसके बीच के सापेक्षिक चाल घट के आ रहा है। और जब विपरीत दिशा में भाग जा रहा है, एगो एगो अन्य भाग जा रहा है, तो उसके बीच का सापेक्षिक चाल जो है 50 किलोमीटर का, मतलब उसके बीच का अंतर 1 घंटा के अंतराल पर 50 हो जा रहा है। यहाँ देखिए हमको इस सिखाने का अर्थ ही ना था कि 10 है या 50 है, कुछ भी आ सकता है डाटा के हिसाब से। हमको सिखाने का यह मतलब था कि जब एक के दिशा में दोनों वस्तु गतिशील हो जाए तो उनके बीच का सापेक्षिक चाल जो होता है ना वो घटा के लाते हैं। और जब एक दूसरे के उल्टा, एगो एन्ने भागे एगो एन्ने भागे लगे, उल्टा भागे एक दूसरे के विपरीत भागे, तो उस समय दोनों को जोड़ के लाते हैं सापेक्षिक चाल। ठीक है, समझ गए। तो ये एक के तरफ है तो हम कह सकली कि सेम डायरेक्शन में भाग रहा है। सेम डायरेक्शन बोलूँ तो दिशा, एक ही दिशा में भाग रहा है, और अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है। अपोजिट बोलूँ तो विपरीत, और डायरेक्शन बोलूँ तो दिशा। विपरीत दिशा, उल्टा दिशा में जब भागे तो वैसी कंडीशन में सापेक्षिक चाल हम लोग कैसे करके लाते हैं? गलती बोला गले की हो, जोड़ के। अपोजिट में भागे तो जोड़ के, और सेम में भागे तो घटा के। उल्टा ना कर दियो, एक के दिशा में भागे तो घटा के ना ले ली है, और जब अपोजिट भागे तो जोड़ के लाए। ठीक है, उल्टा बोला जाता है। अब कहिएगा सर एक कंडीशन बताइए कि एगो हियाँ से चल के आया, एगो एन्ने से चल के आया, अपोजिट है, तो क्या उसका सापेक्षिक चाल हम जोड़ेंगे? जी हाँ। अब मान लीजिए कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो यहाँ शुरू से चल के यहाँ तक 20 किलोमीटर की दूरी तय कर ले, आइए एन्ने तय कर ले कितना 30 के रफ्तार से 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर, तो 1 घंटा में 30 और 20 टोटल लंबाइया कितना तय हो गई हो? 50 न। हाँ, अपोजिट है तो हाँ जोड़ के, आ एक के दिशा में भाग रहा है, एक के दिशा में, तो चाल को घटाकर, चाहे आगे पीछे हो चाहे एक ही जगह से दौड़े, उससे कोई बहस नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर एक ही जगह से शुरू किया तब तो ये इसके बीच के जो सापेक्षिक चाल है वो है अंतरवा चाल के काम करता है, दूरी का भी काम कर रहा है कि 10 किलोमीटर चल गए 1 घंटा में। लेकिन ऐसे अलग अलग हटल रहते तो ये जहाँ से शुरू कर ले और फिर ये जहाँ से शुरू कर ले, ओकरा बीच के जो दूरियावा है हियाँ से हियाँ तक वो दूरी होते। दूरी वाला चैप्टर जब आएगा तो उसमें बताएगा। हम अभी खाली किस पर सीख रहे हैं? चाल किसे कहते हैं। तो इकाई समय में तय किया गया दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर इसलिए दूरी बटा समय हुआ, तो दूरी बराबर चाल गुना समय है, समय बराबर दूरी बटा चाल हुआ। अब चाल हमने देखा कि 2 प्रकार के होता है, एक सामान्य चाल, एक सापेक्षिक चाल। समान तो अकेले अकेले दौड़ रहा है, बाजी मार रहा है, तो सामान्य चाल हो गया जो उधर लिखे। और सापेक्षिक चाल जो होता है 2 प्रकार का होता है, एगो एक ही दिशा में भागे पर, और एगो अपोजिट दिशा से चल रहा है तब। ठीक है, आ किसी एक का चाल 0 हो जाए तो 0 के जोड़िए कि या घटाइए कि, समझिए कि नहीं, जो गतिशील है उसी का तो चाल हो जाता है डायरेक्ट। चलिए कोई बात नहीं है बउआ, समझ गए? इतना तक समझने में कोई परेशानी दिक्कत हुआ है तो बताइए। चलिए नहीं हुआ होगा दिक्कत तो इसको अब हम मिटाते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो हमने देखा समय दूरी चाल के बीच में तो रिलेशन हुआ, अब समय दूरी चाल का हम यूनिट देखते हैं। जैसे यहाँ हम किलोमीटर प्रति घंटा लिखे, तो दूरी के लिए किलोमीटर और समय के लिए घंटा, और दूरी बटा समय होता है तो इसलिए चाल तो दूरी बटा समय हुआ, तो इसलिए किलोमीटर प्रति घंटा हुआ यूनिट। तो इसके यूनिट्स पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए रे बउआ, अब इसका यूनिट्स पे हम लोग बात करते हैं। यूनिट्स को क्या कहते हैं? इकाई या इकाई। ठीक है, देखिए हम यहाँ लिखते हैं दूरी, हम यहाँ लिखते हैं समय, और मैं यहाँ लिखता हूँ चाल। ठीक, अब देखिए होता क्या है।
यदि दूरी किलोमीटर में हो और समय घंटा में हो, एच मतलब आवर मतलब घंटा, तो चाल जो है दूरी बट्टा समय होता है, तो दूरी बट्टा समय किलो बट्टा घंटा करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, किलोमीटर प्रति घंटा लिख दिए, देखते रहिए। इसका मतलब समझ गए, यदि चाल कोई कहता है किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसमें दूरी है किलोमीटर हुआ और चाल जो है घंटा हो जाएगा। और यदि आपको समय और दूरी दे दे किलोमीटर घंटा तो उससे जो चाल आएगा वह होगा किलोमीटर प्रति घंटा। और सिर्फ चाल दिया हुआ है तो हम उससे दूरी का यूनिट्स किलोमीटर और समय का यूनिट्स घंटा जान सकते हैं। ठीक बात। चलिए अब देखते हैं, यदि मीटर दूरी दे दे और सेकेंड जो है क्या है, समय दे दे, ठीक, तो चाल क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब ये दूरी मीटर दे दे और ये मिनट दे दे। ठीक है, मिनट को एम ऐसे भी लिखता है आदमी, ठीक है, लेकिन हम लोग हमारे स्टाइल तनी अलग सबसे है। ठीक है, चलो जी चाल कथी हो जाता है, मीटर प्रति मिनट। ठीक बात। आप समझिए, यदि कोई कहता है किलोमीटर आयते मिनट दे दे तो चाल क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति मिनट। ठीक है, समझ रहा है कि नहीं। अब देखिए मील, ठीक है, और अभी मील ना, पहले मान लीजिए किलोमीटर लेते हैं, किलोमीटर यहाँ समय दे दे, एक दिन उसको लग जाता है, मतलब दिन लग रहा है। चलिए, तो उस समय किलोमीटर और समय दिन में रहे तो चाल आ जाएगा किलोमीटर प्रति दिन। ठीक, अब मान लीजिए मील आप दे दे, मील और यहाँ मील प्रति घंटा दे दे तो समझ गएंगे कि इसका चाल का हो जाएगा मील प्रति घंटा। उसी तरीक़ा से मील प्रति डे या कुछ भी देता है तो उसी अनुसार से आप यूनिट्स बना लीजिएगा। देखिए ये सब जानता है, ये बता देते, लेकिन हम लिखे क्यों, इसका मकसद हमारा यही था कि जब हम बात करें किलोमीटर दूरी दे रहा है, समय घंटा में दे रहे हैं, तो उससे चाल जो हमको भेटेगा वो किस में भेटेगा, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यदि चाल दे ले किलोमीटर प्रति घंटा और समय दे ले घंटा तो उससे काट कूट कर देंगे तो डायरेक्ट हमको क्या भेजेगा, रिजल्ट किलोमीटर में डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। समझे कि नहीं। ठीक है, जैसे देखिए यदि हमको दूरी निकालना है, दूरी का फार्मूला बोलिए, दूरी होता है चाल गुने समय। ठीक, अब चाल हो गया किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर और प्रति घंटा का मतलब बट्टे घंटा न हो, गुना है तो गुना, समय कथी घंटा, तो हो महाराज घंटा से घंटा न कट देते, कथी में रिजल्ट निकलते, किलोमीटर में। तो जब बनबहु डाटा सेट करके ना तो अपने कट जाइ छै, जब ई रहे छी तो ई अपने आ जाइ छै, ई रहे छी तो वो आ जाइ छै, ई आ ई देल रहे छी तो समय में अपने आप ई आ जाइ छै। ई सब बतावे के जरूरी ना पड़े के चाहिए, ओहे ला हम बतलिए कि ऐसे ऐसे घटते आ लास्ट में दूरी कथी निकल करते, किलोमीटर में रिजल्ट। आ कहूँ मीटर सेकेंड रहती तो चाल मीटर प्रति सेकेंड, आ कहूँ ई दे लेते तो सेकेंड से सेकेंड करते। यदि मीटर प्रति सेकेंड चाल है आ ई घंटा दे दिया तब तो नहीं कटेगा, तब तो ई सेकेंड ई घंटा ई सेकेंड उल्टा उल्टा होगा, तो पहले दोनों के एक जैसा बना लेंगे। यदि इधर घंटा दे दी या तो इन्हें किलोमीटर प्रति घंटा बनाइए तो घंटा से घंटा कट के किलोमीटर में आएगा, संभव है तब। और न तो इन्हें मीटर प्रति सेकेंड इन्हें घंटा दे लेते, इन्हें एक सेकेंड बना दीजिए, जो न आसानी बुझा जाए वैसे बदल के यूनिट सेम करके बनाया जाता है। यह ना कर रहा है कि खाली फार्मूला जान गया, दूरी बराबर चाल गुना समय, और समय बराबर दूरी बट्टा चाल, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो उससे काम चलने वाला नहीं। सब जान रहा है, यूनिट्स में हेरा फेरी कर दे तो यूनिट्स में हेरा फेरी कर दे तो यूनिट्स कटेगा ही नहीं, तो जब कटेगा ही नहीं यूनिट्स तो परिणाम कैसे, रिजल्ट कैसे देते रहेगा। यूनिट्स को सेम बनाना। अब ठीक है,
अब आप कहिए कि सर आप तो कहे कि या तो इन्हें बदल दो इन्हें, तो हम एक बार बदले किस में, तो आप किसी में भी बदल के आंसर लाइए और लास्ट में ऑप्शन से देख के बदल दीजिए, क्योंकि वहाँ ऑप्शन दे लेता है। और तनका बुद्धि लगाइएगा तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन देल है उस अनुसार से यूनिट्स एक के बारे में बदलेंगे और बना लेंगे। ठीक है, जब हम एक पर एक क्वेश्चन आते जाएगा तो वहाँ पर बारीकी से सीखेंगे। ठीक है, चलिए अभी समझ गए कि यूनिट समझ गए आप लोग, चाल का, समय का और दूरी का। मतलब अगर कहीं भी इस तरीक़ा से लगा हुआ क्वेश्चन में दिखता है तो अपने आप समझ जाए चाल कहे ना कहे वो चाल का यूनिट है। यदि सिर्फ इस तरीक़ा से दिखता है अपने आप समझ जाना है कि वह दूरी है, और ये सब दिखता है तो अपने आप समझ जाना है कि समय है। यूनिट्स इसलिए सिखाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी तक हमने देखा यूनिट्स के बारे में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यूनिट्स को सेम कैसे करते हैं। मान लीजिए चाल दिया हुआ है मीटर प्रति घंटा में, उसको किलोमीटर प्रति मिनट में या किलोमीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलें, या चाल दिया हुआ किलोमीटर प्रति सेकंड में तो उसको किलोमीटर घंटा में कैसे बदलें। चलिए अच्छा एक बात बताइए, आपको लंबाई एक दूसरे में बदलने तो हमने लंबाई द्रव्यमानधारिता में सिखा दिया था, आपको सिखाया था ना, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, मीडिया, ये सब सिखाया था। हेक्टो, किलो, मीडिया, क्विंटल, टन, डॉट डॉट डॉट, समझ गए। उसके बाद तो एकरा बराबर कैसे कराना है, चाहे एकरा बराबर कैसे कराना है, एक दूसरे में बराबर कराना, यूनिट्स में चेंजिंग करके। तो आपको ये सब हमने मिली सेंटी ये सब सिखा रखा है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। आए ये सब सिखा रखा है। चाहे 1 किलोमीटर बराबर 1000 क्या हो जाता है, मीटर हो जाता है। कैसे बदलते हैं, तो किलोमीटर ही यहाँ है, ओकरा से 3 ऊपर मीटर था, तो 1 किलोमीटर बराबर हमको मीटर में बदलने लगा कहा था। 1 गुने 3 ऊपर है तो 1000 से गुना करा दिए तो ये बदल गया 1000 मीटर। तो ये तो दूरी तो बदलना आपको आता है। चलिए तो दूरी सीख गए। अब समय को एक दूसरे में बदलना, आपको पता है 1 घंटा बराबर 60 मिनट हो जाता है। आए ये भी पता है 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड हो जाता है। ये सब जानकारी है कि नहीं है। हम पूछ दे कि 1 घंटा बराबर कितना सेकेंड, तो 1 यदि 60 से गुना कराते तो अभी मिनट में बदला, और जैसे ये 60 से और गुना करा देते अब सेकेंड में बदल गया कि ना घंटा। 1 घंटा में 60 मिनट, 1 घंटा में 1 गुने 60 करते हैं तो 60 मिनट होता है कि नहीं होता है। आए अब 1 घंटा में 60 मिनट, और चूँकि 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो हम 1 घंटा में पूछते हैं यहाँ 60 मिनट, तो 60 गुने 60 कर भी तो सेकेंड में टोटली बदल जाएगा कि ना। इसीलिए 1 घंटा में 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। एकरा कोई लिखता है 1 घंटा में, यदि ऐसे भी लिख सकते हैं आप 1 गुने 3600 सेकेंड। और जब चूँकि लंबाई द्रव्यमानधारिता में काट कूट करना रहता है तो 1 घंटा में 1 गुने 60 है लिखिएगा, ताकि आपको काटने में आसानी पड़े। और ना तो ऐसे लिख लेबै इतना बड़ा करके तो काटे में तनी तकलीफ बढ़ जाता। ठीक है, चलिए तो ये सब बदलना आपको एक दूसरे में। अभी तो गुना गुनी में बदले, उल्टा कर दे, कह दे कि 1 सेकेंड में कितना मिनट, आए ऐसे कर दे। तो 1 सेकेंड में तो अब कैसे निकालिएगा, 1/60 मिनट। ठीक है, तो ऐसे लिखिएगा, चूँकि 60 सेकेंड रहती है तो 1 मिनट कहलाती है, 1 मिनट कहला जाती है, 1 मिनट कहला जाती है। इसलिए 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है, तो 1 सेकेंड में 1/60 मिनट हो जाता, 60 मिनट हो जाता। इसलिए वो कहता कि हमको बताइए 120 सेकेंड में कितना मिनट, तो 1/60 गुने 120, तो 1 शून्य से 1 शून्य 6 दूना 12 2 मिनट। आप लोग जानते हैं कि ना,
कि 60 सेकंड में 1 मिनट तो 120 सेकंड में 2 मिनट। मुंह पर भी जानते हैं, बदल भी लेते हैं। तो देखिए इतना चूकी इसलिए करने का वहाँ समय नहीं रहता है, वहाँ आपको डायरेक्ट 120 सेकेंड को बदलना है मिनट में, तो 120/60 कर दीजिएगा, वो किस में बदल जाएगा, मिनट में। देखिए काट दिए तो 2 आ गया कि नहीं, ठीक। यह कहता कि नहीं 20 मिनट को बदलिए सेकेंड में, तो डायरेक्ट आपको पता है 20 × 60 कर देंगे तो ये मिनट वाला सेकेंड में बदल जाएगा। जब सेकेंड वाला को बदलना हो तो 60 से भाग। उसी तरीक़ा से कोई कह देता है कि 1 घंटा में कितना सेकेंड, तो 3600 सेकेंड आपको पता होना चाहिए, 3600 सेकेंड। तो उसी तरीक़ा से आपको कह देगा 5 घंटा में कितना, तो आपको 5 × 3600 कर देना होगा, तो सेकेंड में बदल जाएगा। लेकिन गलती से भी कह देता कोई कि 1 सेकेंड में कितना घंटा, तो 1/3600 घंटा। तो कोई कहता कि बताइए 7200 सेकेंड में कितना घंटा, तो 7200/3600। 7200 को 1/3600 से गुना कराएंगे तो वह ना होगा 7200/3600। तो इस तरीक़ा से कट के आ जाएगा 2, 2 शून्य से 2 शून्य, 36 दूना 72। तो देखिए कहाँ 60 से भाग देना है, कहाँ 60 से गुना करना है, कहाँ 3600 से गुना कराना है, कहाँ 3600 से भाग देना है। तो दूरी वाला मिली सेंटीमीटर डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर से बदला जाता है, एक दूसरा में बराबर करना जाता है। और समय वाला में इस तरीक़ा से। अभी तो ये तो भाई बा, अभी तो एक दिन में 24 घंटा हो, तो सेकेंड सोच ले, हाँ 24 × 60 × 60 मतलब 24 × 3600, सोच ले जितना, तो समझे कि ना, इस तरीक़ा से। तो हमको हुआ पूछता नहीं कि कितना, पूछेगा तो बदल लेंगे। तो इस तरीक़ा से दूरी वाला तो आपको पहले से पता था, समय वाला आपको पहले से लंबाई द्रव्यमान धारिता बचपने से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए चाल वाला यूनिट्स हम लोग थोड़ा सा पलट के देखते हैं, एक दूसरे में बदल के, ठीक है। चलिए अब चाल वाला का हम यूनिट देखते हैं। देखिए चाल आप देखते होंगे किलोमीटर प्रति घंटा इस में लिख लेता है। मान लीजिए कहता है 1 किलोमीटर प्रति घंटा को बदलिए मीटर किसमें बदलिए, मीटर प्रति सेकेंड में, ठीक। या ऐसे कहले रहता 1 किलोमीटर प्रति घंटा को बदलिए किसमें बदलिए रे भाईवा, मीटर प्रति मिनट में, ठीक। तो ऐसे भी तो कह सकता था कि 1 मीटर प्रति सेकेंड में के बदल के तू बता दे किलोमीटर प्रति घंटा में। ऐसे भी तो कह सकता था कि 1 मीटर प्रति मिनट जब रहता है तो उसी को तो बदलो किलोमीटर प्रति घंटा में। अच्छा अभी ऐसे कहा, ये नहीं कह सकता था कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मील प्रति घंटा में बदलो, चाहे मील प्रति सेकेंड में बदलो, चाहे मील प्रति मिनट में बदलो, कुछ ही में भी कह सकता था बदलने के लिए। चलिए तो ये सीख लेंगे, तो वो सब भी आपको बदलने के लिए लंबाई द्रव्यमान धारिता में सिखा चुके हैं, फिर भी इस पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। तो वो अभी हम एक्स पर बता रहे हैं, वो एक्स पर थोड़ा ही पूछेगा, वो आपको कहेगा कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। आए या कह सकता था, तो उसी तरीक़ा से मीटर प्रति सेकंड वाला मान लीजिए यहाँ 10 दे देगा कि 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदले। ऐसा ना कहेगा, हो एक थोड़ा ही कहेगा, कुछ भी कह सकता था। चलिए उसी तरीक़ा से यहाँ देखिए, यहाँ कह सकता था 9 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति मिनट में बदले, मीटर प्रति मिनट में। यहाँ था बदलना मीटर प्रति सेकेंड में, ठीक। इन्हें बदलना था किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। यहाँ ये भी तो कह सकता था कि 150, ठीक है, क्या कह सकता था, 150 मीटर प्रति मिनट को बदलिए किलोमीटर प्रति घंटा में, अंक में। चलिए दोनों में हम लोग सीखेंगे।
पहले देखिए x किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदला था। x किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग लिख सकते थे x किलोमीटर बट्टा में प्रति घंटा मतलब 1 घंटा। चलिए कहा मीटर सेकंड में बदलो, तो बताइए x किलोमीटर के बराबर वैल्यू में मीटर में बदलने के लिए कितना से गुना कराएंगे 1000 से, तो रहेगा किलोमीटर। अब बदल जाएगा किस में, मीटर में ही बदल गया, बट्टा में 1 घंटा ना है हो। अब बदले कहीं कथी में, सेकेंड में, तो कितना से गुना कराइए 3600 से गुना करा भाई, तो कथी में बदल जाएगा, सेकेंड में। 2 शून्य से 2 शून्य, 2 से 5 बार में, 2 से 18 बार में, तो इस तरीके से मिला x गुने 5/18 मीटर प्रति सेकेंड मिला। इसका मतलब जान गए। अब ये तो x कट कुट हुआ नहीं, यहाँ कोई डांटवा रहता, ये अचर है तो यहाँ अचरे के नहीं काट कुट करते, चौर वाला चरे के नहीं काटे छे, नेट समझ रहे होंगे। चलिए तो ये तो कटा नहीं, तो हम जान गए कि किसी यहाँ कुछ रहता उसमें यदि मैं 5/18 से गुना करा दूँ तो किस में बदल जाता, मीटर प्रति सेकंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए याद करेला कहता है आदमी कि कितना से गुना करावे के याद रखिए। अभी कितना आला है, तो जो डाटा दिल रहता से लिखिए और में गुना करा दिया कैसे, 5/18 से, ठीक है। चलिए तो उसी तरीका से ये 36 है, तो x के जगह यहाँ 36 रखेंगे तो 36 गुने, चाहे यहाँ 36 रखते तो सेम प्रोसेस होता है, काट कूट के फिर आता है 36 गुने 5/18। तो यह ला कहता है, तो देखिए अभी 36 में कैसे गुना करा देंगे, 5/18 से, तो देखिए कट जाएगा 18 दूना 36, तो 5 दूना 10, तो इस हिसाब से आ गया 10 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। चलिए अब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति मिनट में कैसे बदलेंगे, तो हमको बदलना है x किलोमीटर प्रति घंटा को, तो x किलोमीटर अब प्रति घंटा मतलब कि बट्टा के नीचे 1 घंटा। अब बताइए हाई यूनिट्स ई किलोमीटर में, x किलोमीटर बदलना है मीटर में, तो x में 1000 से गुना कराबे तो किलोमीटर से बदल जाते मीटर में, बट्टा अब घंटा है, अमरी सेकेंड में बदले कर तो 3600 से गुना कर लिया है, लेकिन ये घंटा के मिनट में बदले के है, तो कैसे गुना करा भाई 60 से, तो रहला 1 घंटा, अब बदल जाता है मिनट में बदल जाएगा। घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से ना गुना करा भाई हो, तो देखा 1 शून्य से 1 शून्य, ये 2 से कटवी तो 50 है, 2 से कटवी तो 3, तो हमको आ गया रिजल्ट x गुने 50/3। मतलब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति मिनट में बदलना रहेगा, मीटर प्रति मिनट में बदलना रहेगा, तो हमरा आएगा x गुने 50, मतलब दिया हुआ डाटा में 50/3 से गुना करा देना। तो अब बताइए, तो ये कहा कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति में बदलो, तो x के जगह यह ना 9 रखबै, तो 9 गुने कथी है 50/3, तो आदमी कहे कि याद रखिए। यदि आप भूल जाइएगा तो ऐसा यहाँ लिखिएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना है मीटर प्रति मिनट में, तो एक लिख सकते थे 9 किलोमीटर बट्टा 1 घंटा। अब 9 गुने 1000 करबी तब नहीं मीटर में बदलते, आ 1 गुने 60 करबी तब नहीं मिनट में बदल जतई। आ देखो 1 शून्य से 1 शून्य, 3 से 2 बार में गलती बोला गया, 2 से ई कटे तो 2 से ऊपरों ना काटबै। चला इस तरीका से 3 तिया 9 होता, 5 तिया 15, 150 हो जाती है कथी मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट, ठीक। तो उसी तरीका से हम इतना न करेंगे, यदि हमको पता रहेगा 50/3 से, तो देखो यहाँ 9 दे ले, तो 9 में 50/3 से गुना करबी तो एक के बार में आ जाती कि ना। देखो 5 तिया 15, मतलब 1 शून्य ऊपर, तो मीटर प्रति मिनट एक बार में आ जाता ना, 150 ना आया काट के। चलिए आगे देखिए, तो अगर याद रखेंगे कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति मिनट में बदलने के लिए 50/3 से गुना करेंगे तो ठीक है, यदि भूल जाए तो प्रोसेस से बना लेना है। याद रखेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कराते हैं, भूल गए कि 5/18 से गुना कराओ कि 18/5 से, सबके पता रहता है कि 2 में से 1 से गुना कराना है। अब मिनट के बात करता है तो 50/3 न तो 3/50, तो पता न चले कि कैसे गुना कराओ, तो प्रोसेस से बदलने नहीं आता है, बदल लेना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, यहाँ देखिए x मीटर प्रति सेकंड को हमें बदलना है किलोमीटर घंटा में। चलिए तो ये है x मीटर प्रति सेकंड को बदलना है, एक लिख सकते थे x मीटर बट्टा 1 सेकेंड प्रति सेकंड, मतलब ये ना हो।
अब मीटर को अब बदलना है किलोमीटर घंटा में, तो मीटर को किलोमीटर बदलने ला 1000 से भाग देते हैं तब ना वो मीटर से किलोमीटर में हो जाता है सबके बट्टा। अब सेकेंड है, एकरा घंटा में बदलना है, तो सेकेंड को घंटा में बदलने के लिए 3600 से भाग न देते, गुना न करके भाग देते हैं तब ना सेकेंड से घंटा हो जाता है। जब दो गो भिन्न आपस में ऐसे ऐसे हो जाए तो ऊपर वाला भिन्न तो सेमे रहता है लेकिन नीचे वाला भिन्न पलट जाता है। ठीक है, आई किलोमीटर बट्टा घंटा बचल है, तो मतलब कथी किलोमीटर प्रति घंटा तभी बचल ना है ने। ठीक, अब काटिए 2 शून्य से 2 शून्य, 2 से 18 बार में और 2 से 5 बार में। देखिए क्या रिजल्ट आया, 1 गुने 18/5। देखिए तो तनका एकरे पलट के आ गया कि नहीं आ गया। जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में तो 5/18 से गुना, और जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलना है तो बताइए गुना में है तो उनने जाएगा, तो भाग में जाके तो उनने गुना में चेंज होगा तो पलट जाएगा कि नहीं। ऐसे भी बोल सकते थे लेकिन आप लोग को बताने के लिए हम तनी प्रोसेस कर दिए कि आप लोग को पता चले कि इससे गुना करते हैं। तो बताइए 10 किलोमीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में घंटा में बदलना है तो क्या करेंगे, 10 गुने 18/5। झमेल में पड़ना ही नहीं है। देखिए फिर 18 दूना 36 आ गया कि नहीं। 36 किलोमीटर प्रति घंटा को बदले थे तो हमको आया था 10 मीटर प्रति सेकेंड, तो 10 मीटर सेकेंड को फिर किलोमीटर बदले तो फिर 36 आ गया कि ना। 18 दूना क्या होता है, देखिए तो आ गया कि ना 36 किलोमीटर प्रति सेकेंड। एकरा बदले तो ये आया था, फिर एकरा बदले तो ये आया कि ना। उनने उल्टा किए थे, एकरा बदले एहलन तनी देर सोचे थे कि क्या सोचे कि समझ में भी आए बच्चा सके। चलिए तो उसी तरीक़ा से अब आप इसको बदल लीजिएगा। एगो आपके लिए होमवर्क देते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मीटर प्रति मिनट को सबसे पहले देखिए किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति मिनट में बदलने के लिए, मीटर प्रति मिनट में बदलने के लिए 50/3 से गुना कराए तो आप समझेंगे कि मीटर प्रति मिनट को किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए ये उन्नम हुए जो चल जाएगा कि नहीं। तो ये लिखाएगा 150 गुने, यदि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति मिनट में बदलने के लिए 50/3 से, तो इसको बदलना है तो ये उन्हें फेंक देंगे तो उलट जाएगा कि ना। 3/50 से गुना कराएंगे कि नहीं, तो 50 तिया 150, देखिए 3 तिया 9, क्या गया मीटर प्रति मिनट बदल गया अब किलोमीटर प्रति घंटा में। तनि ध्यान से देखिए 9 किलोमीटर प्रति घंटा को जब चेंज किया मीटर में तो आया था कि ना 150 मीटर प्रति मिनट। तो जब 150 मीटर प्रति मिनट देल है तो एक फिर वो वाला यूनिट में किलोमीटर प्रति घंटा बदले तो फिर 9 आ गए कि ना। चलिए सिद्ध भी कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से यूनिट्स को एक दूसरे में बदल कर, अभी तरीका यदि मील प्रति मिनट तो किलोमीटर से मीटर में आपका रिलेशन हम बताए होंगे, 8 किलोमीटर बराबर 5 मील। तो ये सब मेन जो याद करेला कहे याद कर लीजिएगा, और जब यूनिट्स बदलने आएगा ना तब जाके समय दूरी चाल। देखिए समय दूरी चाल सीखने के लिए सब जितना बात बता रहे हैं शुरू से अभी तक, चाल किसे कहते हैं, ठीक है, और चाल दूरी और समय का इकाई बताए हैं 100। और उसके बाद अभी रूपांतरित वाला जो खेला चल रहा है, समय के एक दूसरे में रूपांतरित करना, दूरी को एक दूसरे में यूनिट्स में रूपांतरित करना, और अभी चाल के किए। तो ये सब ज़रूरी होता है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन बताएंगे तो पूरा क्लियर रहेगा, तुरंत समझ में आएगा। फार्मूला तो ये है दूरी बराबर चाल गुने समय, समय बराबर दूरी बट्टा चाल है, और चाल बराबर क्या है दूरी बट्टा समय। यह से सब बने छै लेकिन यूनिट्स चेंज करे के पड़े छै, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं जब दूरी आपस में बराबर हो, ठीक है, और अलग अलग व्यक्ति उस पर चले, चाहे एक गो व्यक्ति अप डाउन करे चाहे 2 गो अलग अलग व्यक्ति जाए अप डाउन करे, ठीक है, कुछ भी कंडीशन हो। तो वैसे कंडीशन में क्या करेंगे उससे रिलेटिव देखते हैं। मान लीजिए हमको इस वस्तु, ये वस्तु अब नहीं है, इस पॉइंट एक जगह है ए से बी तक हमको जाना है। बी मान लीजिए यहाँ, बी मान लीजिए यहाँ, हमको वहाँ से यहाँ तक जाना है इसी पथ पर। मान लीजिए ये पथ हो गया, ठीक है, ये पथ हो गया यहाँ से यहाँ। अब इस पथ पर हमको जाना है, चाहे आना अकेले, चाहे 2 व्यक्ति अप डाउन कर रहा है, चाहे कुछ भी हो, मतलब अलग अलग चाल से, अलग अलग चाल से। एक गो व्यक्ति अलग अलग चाल से अप डाउन करे,
एक बार जाए, एक बार आए, फिर एक बार जाए, तो 3 गो अलग अलग चाल आ जाएगा। चाहे एक बार जाए या एक बार आ जाए तो 2 अलग अलग चाल होना चाहिए, ठीक है। तो एक जैसा चाल है तो उतने समय हर बार लगे जाए, अलग अलग है तो अलग अलग आएगा। तो वैसे कंडीशन में हम लोग औसत चाल कैसे निकालेंगे, उसका एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे। एगो चाल है तो सामान्य चाल है, एकदम सिंपल बात है। एवरेज, अब एवरेज औसत, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा औसत देखते हैं। औसत होता क्या है, तो औसत कहते किसे है, दी हुई सभी राशियों का योग अब बटा उनकी संख्या। उनकी संख्या मतलब समझ गए कि इनकी संख्या। चलिए, ये औसत होता है। आपको कोई कह दे 2, 5, 8, ठीक है, का औसत बताइए, कथी बताइए, औसत। तो ये दिया हुआ संख्या का औसत कैसे निकलता है, दिया हुआ तीनों संख्या का औसत कैसे निकलेगा, तो इस सभी का योग अब बटा कै गो है, 1 गो, 2 गो, 3 गो, तो 1, 2, 3 गो है तो 3 से भाग देते हैं। तो बताइए 8, 5, 13, 2, 15/3, तो काट देंगे तो कै बार बटा 5। तो देखिए अलग अलग संख्या, तो इसका औसत कितना आ गया 5। तो देखिए यहाँ 5, 5, 5, 3 दा जोड़िएगा तो यो 15 होगा, आ इस सब को भी जोड़िएगा अलग अलग देल है तो यो 15 होगा। हुआ कि नहीं। तो औसत जो है एवरेज वैल्यू, एवरेज उसी को अंग्रेजी में कहता है, ठीक है। तो औसत समझ गए, योग बटा उनकी संख्या। अभी 3 गोला था, ये ज़्यादा के लिए भी हो सकता है, तो ये तो संख्या के लिए था। तो चाल के लेल कथी, तब वह ना होता है, चाल के लेल कैसे औसत निकलते, औसत चाल, औसत चाल। तो देखिए यदि अलग अलग चाल दे दे तो वो अलग कंडीशन है, वो भी बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं चाल जो होता है दूरी बटा समय को कहते हैं, इकाई समय में तय किया गया दूरी को कहते हैं चाल। तो चाल जो होता है दूरी बटा समय होता है। तो औसत चाल कहेगा, देखिए इस पथ पर वो चलेगा, ठीक है। तो जय बार अलग अलग चाल से जाएगा तो अलग अलग समय लगेगा, लेकिन दूरी तो सेम है। कोई जरूरी है पहला बार जतई इतना चाल में इतना समय में ही है, इतना दूरी तय करते, अगला बार उससे ज़्यादा तय करते, अगला बार वह से ज़्यादा, अलग अलग भी तय कर सकता है। तो उस समय औसत चाल कैसे निकालिएगा, तो देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो अलग अलग जो दूरी तय करेगा उस सब दूरी को जोड़िए तो उसको कहेंगे कुल दूरी। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो यहाँ अलग अलग दूरी को जोड़िएगा तो वो क्या निकल के आएगा, कुल दूरी। अब बट्टा में समय है तो अलग अलग समय हो तो लगा होगा, अलग अलग चाल से अलग अलग दूरी तय किया तो सब दूरी को ऊपर जोड़िए, अब बट्टा में सब अलग अलग समय को नीचे जोड़िए, बट्टा में कुल समय। तो इसको औसत चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, औसत चाल, योग बटा संख्या। लेकिन यहाँ क्या हुआ देखिए, यहाँ सब दूरी के एक जोड़े जोड़े, अब बट्टा में सब समैया को एक जोड़े जोड़े। चूँकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। ये फार्मूला याद रखना है। कब, जब अलग अलग दूरी रहे तब, चाहे 2 गो हो, 3 गो हो, 4 गो, से कोई मतलब नहीं। लेकिन दूरी जब समान हो जाए, हमको एकरे बीच में अप डाउन इन्ने उन्ने दौड़ना है, चाहे इतना दूर दौड़ ले, तो मान ले कि 10 किलोमीटर है, तो फिर ऐसे आगे 10 किलोमीटर दौड़ गए तो दूरी तो सेम रह गए ना हो बउआ, आ चाल अलग अलग हो जाए। तो उस कंडीशन में हम कैसे निकालेंगे औसत चाल, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी d है, किलोमीटर में हो सकता है, मान लेते हैं। अब ई तय कर रहा है, ठीक है, चाल। तो मान लीजिए पहला बार जो है ना, फर्स्ट दा ई दौड़ता है T1, और किलोमीटर है तो मान लो कि किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने लगा। चाल, चाल समझ रहे होंगे। ये दूरी मान लो इतना किलोमीटर देल है। अब दूसरा बार यह रास्ता पर दोसर चाल से दौड़ेगा सेकेंड बार। तो सेकेंड चाल जो है T1 ना T2 मान लीजिए। देखिए T1 T2 हम जान से लिख रहे हैं, अलग अलग एला, ठीक है।
और उसी तरीके से तीसरा चाल से अलग अलग दौड़ता तो चाल हो जाता, लेकिन दूरी बदलेगा। पहला बार के लिए भी डी दूरी और दूसरा बार के लिए भी डी ए दूरी, और तीसरा बार दौड़ेगा चाहे एने करेगा तो डी ए दूरी, चाहे यह पथ पर दौड़े चाहे ऐसे आगे दूरी तक दौड़े, दूरी सेम होना चाहिए। तो अगर दूरी सेम ना रहता, अलग अलग रहता, तो औसत चाल बराबर सब अलग अलग दूरियाबा के ऊपर जोड़ देते आ बट्टा में अलग अलग जो टाइम लगल रहती से नीचे रखती। ठीक, चलिए। लेकिन प्रश्न में समय के चर्चा न करे, डायरेक्ट दू गो बिंदु के बीच के दूरी सेम दे दे, चाहे कहे कि हर बार दूरी सेम दौड़े छे, दू गो बिंदु न कहे, डायरेक्टे कहे कि हर बार दूरी सेम दौड़े छे, तो 2 दा कि 3 दा कह दा है तो उ दूरी तो कह दिले सेम दौड़ता है, आ खाली चाल दे दे तो कैसे हम निकालेंगे? तो अपना मन से मान लेंगे कि माना कि वो दूरी बराबर डी, माना कि वो दूरी बराबर डी किलोमीटर, चाहे जो भी मानेंगे। अब उसका जे चाल दे ले रहता, ठीक है। चलिए अब औसत चाल निकालते हैं। औसत चाल, जाहिर सी बात है 2 गो चाल है, एकर मतलब है 2 दा तय कैले होता है, तो औसत चाल बराबर हो कथी? कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। तो चलिए कुल दूरी, तो दूरी ई 2 दा दौड़ लै तो 1 दा के डी है, तो 2 दा के डी प्लस डी होते कि ना होते? 2 दा है, आ बट्टा में कुल समय, बट्टा में कुल समय। एगो बात हमरा बताइए, समय कैसे आता है? में तो समय नहीं आता, चाल है, ये चाल है, ये दूरी है, समय ना दे है। समय बराबर अब आपको क्या सिखाए थे? समय बराबर दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल। तो देखो पहला समय, पहला बार दौड़ल होती तो कितना समय लगल होते? तो डी किलोमीटर दौड़ले होते T1 समय में, अब भले T1 चाल से, तो समय दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल, तो डी बट्टा टी, डी बट्टा T1, टी ना T1, यहाँ T1 हम ले ली हुआ, तो कहीं तोरा भिन्न के जोड़ घटाव करे में गड़बड़ा जाता, हम x ले लेते हैं, x एकरा y ले लेते हैं, ठीक है। ऐसा ना कि समझ जाना है, तो तोरा जोड़ घटाव में गलती हो जाएगा, T1 2 में कन्फ्यूजन, तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए मान लेते हैं x y ले लिए, ठीक। तो अब ये हो जाएगा दूरी बट्टा चाल, तो d बट्टा x, तो समय एगो समय आले कि ना जोड़, ये डी किलोमीटर चल रहा है, लेकिन हमरी मान ले कि चाल हो गई y, तो दूरी बट्टा चाल समय होती कि ना, तो अगला समय डी बट्टा वाई, ठीक है। सब सहमत है? अब देखिए, तो डी डी जोड़बे तो 2d, अरे एगो सैंडल मिलकर 2 गो सैंडल, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो भिन्न के जोड़ घटाव हो गए बट्टा के नीचे। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए ये तो ऊपर वाला तो 2d, आई देखिए भिन्न के जोड़ हो, भिन्न के जोड़ हो गए, तो हरों का एलसीएम लेते हैं कि ना, तो एक्स वाई अलग अलग है, तो एलसीएम क्या हो जाता है? जब अलग अलग डाटा रहता है तो दोनों के गुणनफल एलसीएम हो जाता है, आपको जानकारी है। ये T1 T2 रहती है तो यहाँ आ जाती है T1 इंटू T2, ठीक है। चलिए, लेकिन हम एक्स वाई मान लिए थे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एक्स वाई। अब देखिए एकरा से भाग देने आएंगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा, तो वाई बार में कटेगा कि ना, तो ऊपर गुना कराएंगे तो डी वाई प्लस, प्लस है तो प्लस, माइनस रहता है तो माइनस, अभी प्लस है तो प्लस, ठीक। अब y से में भाग देंगे तो y से y तक कट जाएगा x, तो d में गुना कराएंगे तो हो जाएगा dx, ठीक है। चलिए, तो ये 2d हुआ, बट्टा में अपने आप एक छिपल रहता है, और नीचे वाला भिन्न बनलिए तो ई मानल है, इस बीचों बीच सबके बट्टा तो लगले है। चलिए, तो ऊपर वाला भिन्न तो सेम रहता है 2d बट्टा 1 गुने, ये नीचे वाला भिन्न पलट जाता है, तो ये हो जाएगा एक्स वाई। अच्छा यहाँ देखिए बउआ, एहो में डी है, एहो में डी है, आगे बनाएंगे तब समझ में, पहले इसको पलटिए, डी वाई प्लस डी एक्स। चलिए देखिए, ये हो जाएगा 2d बट्टा 1 गुने एक्स वाई बट्टा, यहाँ देखिए डी वाई प्लस डी एक्स, एहो में डी, एहो में डी, तो डी कॉमन ले लेंगे
तो इनमें बच जाएगा y प्लस एक्स। तो देखिए ये गुना में हो गया कि ना, अब ये गुना ये अलग भाग, तो गुना में होने के कारण d से d कट जाएगा। तो 2 को इतना से गुना कराएंगे तो 2xy, और 1 को इतना से गुना कराएंगे तो सेम रह जाएगा। तो इस तरीका से हमको रिजल्ट मिला 2xy बटा y प्लस एक्स। अच्छा 2xy आ एकरा 2 में 3 जोड़े चाहे 3 में 2 जोड़ो, तो एकरा उलट के हम बोल सकते थे x प्लस वाई। देखिए 2 गो दूरी के लेल औसत चाल हमको निकल के आया 2xy बटा x प्लस वाई, 2xy बटा x प्लस वाई। ठीक है, अब बताइए यदि हमको प्रश्न देले है तो देखिए d तो खत्म हो गया, d के जरूरी नहीं पड़ा, कट गया। तो यहाँ ध्यान से देखिए, जो चाल हम मानेंगे वह चाल, यदि t मान ले रहते तथा 2t1 इंटू t2 अब बट्टा में क्या होता t1 प्लस t2। अच्छा चूंकि चाल है तो आदमी s1 s2 मानता है, स्पीड s किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ था s2 था s किलोमीटर, s2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वैसी स्थिति में 2 इंटू s1 इंटू s2 बटा s1 प्लस s1 प्लस s2। ठीक है, तो ये 2 गला है। ठीक है, उसी तरीका से यदि आप मान लीजिए 3 गोला हो जाए, ये हम बोले हैं कि चाल को कथी मानेंगे, तो देखिए खाली चाले से काम चल जाएगा, और न तो औसत चाल अलग अलग जब दूरी दे दे, अलग अलग समय लगल दे दे, तो सब दूरी को ऊपर जोड़िए, बट्टा में सब समय को नीचे जोड़िए, तो भाग दे दीजिए कुल दूरी बट्टा कुल समय से, तो औसत चाल हो जाएगा। और जब खाली दूरी चाल देले रहे, कथी देले रहे, चाल देले रहे, तो इस तरीका से हम लोग बनाते हैं। चलिए अब देखते हैं 2 गो से अधिक देले रहे, तीसरा, इसको हम फार्मूला जो आया है इसको हम एक जगह 2 गो वाला लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ हम लिख के रखते हैं। ठीक है, 2xy बटा x प्लस वाई, ये 2 गो अलग अलग चाल देले हैं, उसके लिए x प्लस वाई, 2 गो अलग अलग चाल देले उसके लिए औसत चाल है। ठीक है, अब मान लीजिए 2 गो से अलग, अब थर्ड चाल भी दे देगा xyz किलोमीटर प्रति घंटा। आप समझ गए होंगे कि औसत चाल d जोड़ d 3 दा दूरी तय करेगा, तो d जोड़ d। उसी तरीका से यहाँ देखिए, अब तो बट्टा में टोटल समय, तो d बट्टा x, दूरी बट्टा चाल, समय ना होले है पहला समय, दूरी बट्टा दूसरा चाल से भाग देवे तो दूसरा समय, और फिर दूरी बट्टा तीसरा चाल से भाग देवे तो तीसरा समय। ठीक है, अब देखिएगा तो ऊपर वाला जुड़ते थे 3D हो जाता है, आई सब जुड़ते तो एलसीएम होते xyz, आई हो 1 से भाग देवी तो कट जाती, तो yz बतई। ठीक है, तो ये हो जाते dyz प्लस। ठीक है, अब ये y वाला से भाग देवे तो y करती तो xz बढ़ते, तो dxz प्लस, अब z से में भाग देवी, z से z कट जाते तो xy बतई, और d में गुना करबी तो dxy। ठीक बात, चलिए। अच्छा 3D के नीचे कुछ ना है तो एक छिपल रहता है कि ना, 2 गो भिन्न आपस में हो जाते पलट जाता है। चलिए, तो ये हो जाएगा 3D बट्टा 1 गुने xyz, सब के बट्टा, देखिए d सब में तो हम कॉमन ले लेते हैं पहला, ये तो हमें बचल रहेगा yz प्लस xz प्लस xy। देखिए d से d फिर कट गया, तो बचेगा 3 को गुना ऊपर कराएंगे तो 3xyz, अब बट्टा में 1 से कितनों में गुना कराते तो दिया हुआ डटे में ना रह जाता है, ये हो जाएगा yz प्लस xz प्लस xy। अब देखिए इन्ने उन्ने जोड़ में कर सकते हैं, तो ये 3xyz, ये z है 2 ना कोई पढ़ लिए z, और बट्टा में देखिए xy के इन्ने खींच लो, xy प्लस
अब वाई जेड हो ओकरा तनी बाद में जोड़ा, वाई जेड सुंदर लगेला आदमी ऐसा कह ले, वाई जेड आ प्लस अब जेड एक्स, तो एक्स जेड बोलिए चाहे एकरा जेड एक्स बोलिए, बतवा बराबर जेड एक्स। देखिए 3 गो के लिए आ गया 3x y जेड आ बटा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये क्या आया, औसत चाल आया, तीनों के लिए औसत चाल आया। ठीक है, कुल दूरी बटा कुल समय, इसको हल कर दिए थे आया। तो हमको बार बार ऐसा नहीं करना है। अब बताइए अलग अलग चाल देता है तो फिर ऐसे ऐसे लिखते हैं, फिर ऐसे ऐसे करते तो फिर करता है, तो फिर ऐसे ऐसे बनाते, ही नहीं करना। डायरेक्ट चाल का मान ना, ये जो अलग अलग एक्स वाई जेड दिला है, यहाँ कुछ दिला रहता डाटा, इसमें पुट कर देते, आंसर हो जाता। तो सोचिए ऐसे करते रहेंगे तो 4 गो चाल दे देता तो फिर इतना प्रक्रिया लगता, फिर धमाल होता। तो उससे बचने के लिए एगो ट्रिक बना है औसत चाल का, औसत चाल का। ये तो अलग अलग है तो उसका कोई इलाज नहीं है, वो अलग अलग दूरी तय कर रहा है, बराबर ना है, अलग अलग समय में चाल ही सब में, तो वो औसत चाल उसका कैसे निकलते, कुल दूरी बटा कुल समय। लेकिन आपको खाली चाले दिल रहा है प्रश्न में, लेकिन कह दे मुँह खोल के कि दूरी समान है, दूरी हर बार समान है, हाँ बराबर दूरी तय करता है, तो क्या करना है औसत चाल के लिए, तो 2 गोला रहे तो लिखना है 2xy बटा x प्लस वाई। 2 गो चाल दिल रहे तब। यदि 3 गोला रहे तो औसत चाल का याद रखना है फार्मूला, क्या निकल के आया 3xyz बटा xy प्लस yz प्लस zx। ठीक है, लेकिन ई तो फिर 4 गोला अलग होता। तो अभी हम कहे थे कि एक के गो आपको हम फार्मूला बताते हैं जो सबका काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए इधर इसको मिटा कर बताते हैं। चलिए देखिए कैसे औसत चाल निकालेंगे। जब भी 2 गोला रहे, चाहे 3 गोला रहे, चाहे 4 गोला रहे, चाहे कई गोला रहे, औसत चाल जब बराबर दूरी हो तो क्या करना है, औसत चाल बराबर पहले तो जय गो रहे, मान लीजिए n गोला रहे, n चालों के लिए, n चालों के लिए औसत चाल। तो आपको क्या करना है, देखिए जय कहे तय से गुना, पहले हम मानते हैं 2 गो चाल कह देगा, 2 गो चाल कह देगा। ठीक है, 2 गो चाल मान लेते हैं, एगो x और दूसर का y। ठीक है, अलग अलग चाल है। अब 2 गो चाल कहता है तो 2 गुने एक्स वाई का एलसीएम लीजिए, एक्स वाई का एलसीएम लीजिए, एलसीएम। ठीक, अब बट्टा में जो भी एलसीएम आएगा, एलसीएम बट्टा पहलुका चाल जोड़, एलसीएम बट्टा दूसर का चाल। ठीक है, इस तरीका से हमारा रिजल्ट आएगा। देखिए 2 गुने एक्स वाई का एलसीएम तो एक्स वाई, अब बट्टा में एलसीएम तो एक्स वाई का एलसीएम एक्स वाई होता है, तो एक्स वाई बट्टा एक्स जोड़ एक एलसीएम एक्स वाई बट्टा क्या हो जाएगा वाई, वाई से वाई कट जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2xy बटा वाई प्लस एक्स। इस बात को हम लिख सकते हैं 2xy बटा एक्स प्लस वाई। देखिए फार्मूला जो बना होगा वह आया। तो यहाँ तक एक्स वाई है तब ना, हुआ आपको जय रहेगा तय का अलग कुछ ना कुछ एलसीएम आएगा। तो हम इस फार्मूला को इतना घिसते नहीं रहेंगे, डायरेक्ट हम कहते हैं 2 गुने एलसीएम बटा एलसीएम बटा पहलुका चाल जोड़ एलसीएम बटा दूसर का चाल। हम ये कहना चाह रहे हैं। देखिए तो एलसीएम किसका, S1 S2 का, S1 S2 का एलसीएम जो अलग अलग चाल देले रहते ओकरे एलसीएम लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब 3 गो चाल दे देगा तो क्या कीजिएगा, तो देखिए 3 गो का है, 3 गो के लिए तो 3 गुने फिर एलसीएम, तो केकर एलसीएम हो एक्स वाई जेड, चाहे जेड डाटा दे लेते तीनों के अलग अलग चाल के, उसका एलसीएम आ बटा एलसीएम बटा पहलुका चाल, एलसीएम बटा दूसर का चाल, एलसीएम बटा तीसर का चाल। ठीक है,
उसी तरीक़ा से अभी हमने कहा था कि n के लिए देखेंगे, किसके लिए, n के लिए, तो n गुने एलसीएम, n गुने एलसीएम, और बाद एलसीएम बटा S1 एलसीएम बटा S2 प्लस एलसीएम बटा S3, ठीक है, आ प्लस डॉट 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 एलसीएम बटा Sn। देखो ये हो गए औसत चाल के कर n गो के लिए औसत चाल, ठीक है। लेकिन हमको n गो के लिए आएगा नहीं, हमको या तो 2 गो के लिए आएगा ना तो 3 गो के लिए औसत चाल आएगा। तो हमको कुछ करना है 2 गुना एलसीएम, रे एलसीएम किसका लेंगे, जो अलग अलग चाल है। लेकिन ऐसा कब करेंगे, जब दूरी सेम हो, दूरी बराबर हो हर बार का, दूरी बराबर ना हो तो औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय, अलग अलग दूरी दे लेते सबको जोड़ के ऊपर, अलग अलग समय दे लेते सबको जोड़ के नीचे, तो कुल दूरी बटा कुल समय करबे तो हो जाते औसत चाल, हो जाता है औसत चाल। जब बराबर बराबर दूरी तय करने के बाद हो तो 2 गो के लिए 2 गुना एलसीएम बटा S1 प्लस एलसीएम बटा S2, और 3 गो के लिए तो 3 गुना एलसीएम बटा S1 प्लस एलसीएम बटा S2 प्लस एलसीएम बटा S3। इस तरीक़ा से 3 गो का औसत चाल हो गया। उसी तरीक़ा से n गो के लिए समझिए। चलिए तो देखें, अगर 2 गो के लिए एहो में पुट करके बनाएंगे तो उतने आंसर आएगा, आ ए में पुट करके बनाएंगे तो ये उतने आंसर आएगा। 3 गो के लिए है तो ये फार्मूला याद है, ए में पुट करके बनाएंगे तो उतने आंसर आएगा, आ न तो ये फार्मूला से बनाएंगे तो ये उतने आंसर आएगा। जब हम औसत चाल वाला क्वेश्चन आएगा, जब क्वेश्चन सिखाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। अभी थ्योरी पर ध्यान दीजिए, और जो हमारे पुरानका चेला से वो तो समझिए गेल होगा। चलिए जे हमरा से एकदम पढ़ ले, न पढ़ ले है तो शुरू में टेंशन लेना नहीं है, ये सब खाली समझने के लिए, अभी सबको डिलीट मारते हुए चल रहा है। हमको खाली ये देखिए इतना हम समझा, उतना याद रखने की जरूरी था नहीं, हमको सिर्फ याद रखना था ये वाला औसत चाल का है जय गो के तय गुण एलसीएम बटा पहला जोड़ एलसीएम बटा दूसरा। 3 गो के ले लेता था 3 गुना एलसीएम बटा पहला चाल, एलसीएम बटा दूसरा चाल, एलसीएम बटा तीसरा चाल, जोड़ के इस तरीके से बना देते। चलिए रे बबुआ आगे बढ़ते हैं। चलिए अब दोस्तों एक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे कि जब दूरी बराबर हो तब, ठीक है, बराबर दूरी की बात हो तो एक अंतिम कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, ये बड़ा काम करेगा, बड़ा काम का चीज़, ठीक है, तब जाके रेशियो सेट करने में ये काम करता है। कितनों स्पीड से जाइए, चलिए, धीरे जाइए, तेज चलिए, धीरे धीरे जाइएगा तो ज़्यादा समय लगेगा, तेज़ी में जाइएगा तो कम समय लगेगा यहाँ पहुँचने में। मान लीजिए ए है बी है, अब यहाँ से यहाँ तक हमको दूरी तय करना था, जितना तेज चल के जाइएगा कम समय लगेगा, जितना कम स्पीड से धीरे धीरे जाइएगा तो समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो जब दूरी बराबर हो हर बार के लिए और चाल अलग अलग हो तो वैसे में, ठीक है, देखिए समय दूरी चाल, ठीक है, जब दूरी सेम हो, डी दूरी हो मान लो हर बार के लिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हर बार सेम रहेगा, और अलग अलग चाल का बात करें या समय के बात करें, ठीक है, चाल समय के बीच रेशियो होता है। देखिए मान लीजिए कोई कह देगा कि कोई अलग अलग व्यक्ति है 2 गो, ठीक है, एगो ये व्यक्ति है, एक और व्यक्ति एक बगल में है, ये भी आपके तरफ ताक के मुस्कुरा रहा है, ठीक है, कहता है ये चलता है x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ये चलता है y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, चाल अलग अलग है। उसी तरीक़े से तीसरा व्यक्ति रहता तो मान लेते z किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। यदि दूरी सेम हो तो देखिए पहला का के चाल दूसरका के चाल का जो रेशियो होता है ना वो उलट जाता है, ठीक है। तो चाल ये y चलाता है इधर और x चला जाता है इधर, इस समय का अनुपात हो जाता है। थोड़ा और ध्यान से देखिएगा तब पाइएगा कि चाल जो होता है ना, चाल, ठीक है, आप जानते हैं समय का अपोजिट होता है, समय का अपोजिट होता है, और समय जो होता है वो चाल के अपोजिट होता है,
ठीक है, नहीं पढ़े थे? चाल बराबर दूरी बटा समय, बट्टा के नीचे है। इसका मतलब है जैसे जैसे समय बढ़ेगा, इसका मतलब है चाल कम आते जाएगा, और चाल जितने कम होते जाएगा, चाल बोल रहे समय जितने कम होते जाएगा चाल उतने ज़्यादा होते जाएगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब यह है कि ज़्यादा चाल से जाओगे तो समय कम लगेगा, और धीरे धीरे चाल से जाओगे तो समय ज़्यादा लगेगा। उल्टा हो रहा है कि नहीं? हाँ, उल्टा हो रहा है। इसीलिए चाल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू समय होता है, और समय इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू चाल होता है। ये सब कहने की बात है, एक जगह फार्मूला सिखाएंगे, वहाँ इसका अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये सब बात का। अभी हम चालों के बीच में रेशियो निकालना है। जब दूरी हर बार के लिए सेम रहे तो चाल का अनुपात जो है ना, और जब समय का निकालते हैं तो उलट जाता है, या समय के देना रहता है तो चाल के निकालना रहता है तो यो पलट देते। तो दो गो है तब ना पलट दे रहा है, दो गो से अधिक रहता है तो कैसे पलटते? एक बात और देखिए, थोड़ा सा और देखिए, चाल x अनुपात y ये हुआ, समय जानते हैं रियलिटी में ये ऐसे ऐसे पलटता नहीं जाता है, एक नियम होता है उसके अंतर्गत हम पलट लेते हैं, लेकिन वास्तव में पलटता कैसे है? अभी हमने देखा कि चाल जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू समय, और समय जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू चाल का होता है। तब बताइए, चाल है यदि x तो समय कितना हो जाता है? 1/x पलट जाता है। ठीक है, और देखिए ई है y, ठीक है, तो y के नीचे एक छिपल रहता है, तो एक है आ ओकरा नीचे y/1 जतई, तो ई पलटियो जतई तो कथी होतई? 1 गुने 1/y, मतलब कथी होतई? 1/y होतई, मतलब ये पलटे एक एहेला कहते कि पलट जाता है, जो दिल था वो सीधे पलट जाता है, तो ये 1/y होतई। जब दो गो भिन्न इस तरीका से अनुपात में आ जाए तो हरों का एलसीएम लेते थे कि नहीं लेते थे हम लोग रेशियो में? तो एक्स वाई का एलसीएम एक्स वाई हो जाते, और जितना है उतना से दोनों तरफ गुना करा दिया जाता था, ताकि उससे होता था कि x से x कट जाता था, y से y कट गया, तो एन्ने बचा y और एन्ने बच गया x। तो देखिए y वाला इन्ने आया x वाला उन्ने भाग गया, तो दो गो रहता है, हेल आदमी कहता है कैसे इसे पलट लेता है। कब? जब दूरी बराबर हो तब। अलग अलग दूरी ला अलग अलग चाल दे तो ऐसे चाल आ समय के रेशियो नहीं लिख सकते, लेकिन जब दूरी सेम हो तो चाल दे ले रहे तो उसे हम समय का रेशियो लिख सकते हैं। तो कहिएगा सर दूरी, तो दूरी तो इधर दे रहा है, दूरी समान हो, तो वैसी स्थिति में ये x गुने y है और y गुने x, देखिए बराबर आएगा कि नहीं आएगा? समझे? यहाँ 2 3 रहता था, यहाँ 3 2 हो जाता था, 3 दूना 6, 3 दूना 6 आता कि नहीं? 6 किलोमीटर प्रति घंटा, चाहे जो भी आना होता। और उसके बाद क्या करते हैं? निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से, और जो निकालना रहता चाल निकालना रहता चाल से गुना करते, समय निकालना रहता समय से गुना, और न तो दूरी निकालना रहता तो x में y से गुना करके। ठीक है, वो निकालने के लिए ऐसा प्रयोग करते हैं, रेशियो पुट करने के लिए। यहाँ से रेशियो का जन्म हो रहा है। ठीक है, जनरली आप लोग जो सिंपल फार्मूला शुरू में बताए हैं और जितना नियम बताओ उसी से बन जाएगा, लेकिन जब रेशियो का प्रयोग करने जाइएगा, जब चाल इस तरीक़ा से दूरी बराबर दे देगा और जहाँ रेशियो लगाना रहेगा बराबर दूरी के लिए, तो वहाँ पर इसका ज़रूरी होगा, वहाँ प्रोसेस से ना बनेगी। प्रोसेस से हर एक क्वेश्चन बन जाता है, जो आप शुरू में फार्मूला देखे दूरी बराबर चाल गुने समय, समय बराबर उसके बाद इक्वेशन एन्ने उन्ने करना, उससे सब बन जाता है। लेकिन तेज़ी में बनाने के लिए जब दूरी सेम रहे तो इस तरीके, दूरी सेम ना रहे तो वहाँ पर काम करेगा ही नहीं। जब दूरी बराबर ना हो वैसी स्थिति में रेशियो पुट होगा ही नहीं। इसमें दूरी बराबर है तब ही यहाँ चाल और समय के बीच में इस तरीक़ा से रेशियो लग रहा है। समझे कि नहीं? क्या कि दूरी तो उतने जाना है। आप जानते हैं कि चाल समय का उल्टा होता है, समय चाल का उल्टा होता है, बस
उसी का तो नियम करके यहाँ पे रेशियो लिखते हैं। तो देखे बनैलो के बाद ई वाला इन्ने चलल ई वाला इन्ने, तो राम जी का माला सीता जी की तरफ और सीता जी का माला राम जी की तरफ डाला जाता है। ये सब नियम आपको बताए थे। लेकिन रे भाई बात 2 गो से ज़्यादा हो जाता है तब तो 2 गो इन्ने उन्ने पलटने में दिक्कत हो जाते हैं। जयमाला हो रहा है तो दुल्हन दुल्हन के ना, अब सालियों के कोई रख देगा तो दिखते ना है। चलिए वह बात है, यहाँ 2 गो से अधिक होगा तो वह केस हो जाएगा, जेल हो जाएगा आपको, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए एगो चाल दे दिया x किलोमीटर प्रति घंटा, एक और चाल दे दिया y किलोमीटर प्रति घंटा, एक और गोमुआ जो है वो जो है z किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से गया, z किलोमीटर प्रति। अब 2 गो से ज़्यादा हो रहा है लेकिन दूरी तो हर बार सेम है। तो मान लेकर चाल देल है, चाल के रेशियो कैसे लिखवाऊ, x अनुपात y अनुपात z। तो समय का रेशियो कैसे लिखिएगा। अब तो ये 2 गो ना है जब पलटा पलटे करवाऊ, तो ये तो जाने लगता कि एकरा लिख सकली है 1/x, एकरा पलट के लिखबे तो 1/y, एकरा पलट के लिखबे तो 1/z। यदि यहाँ 2/3 रहती तो पलट के हो जाती 3/2। समझे लो कि ना। चलो आ सिंपल में देले रहती तो 1/इतना पलट ले, क्यों, क्योंकि हर में 1 छिपल रहता है, पलट के लिख ले लिए। ये समय के रेशियो हो गए अपोजिट के हिसाब से। अब देखो चूँकि ये तो भिन्न बन गए, हमारा सिंपल में रखेंगे तब ना तेजी में कैलकुलेशन करेंगे। तो सिंपल में लाने के लिए हरों का एलसीएम लेते हैं, तो XYZ का एलसीएम होती है XYZ। अभी तीनों में XYZ में यहो में गुना करब, यहो में गुना करब, यहो में। रेशियो का मतलब होती सब में ना उतने से गुना कराना हो। तो जब ए में ला के गुना करेब तो x से x कट जाती तो बते YZ, तो ए में गुना करबी तो हो जाते YZ अनुपात। अब ए में ला के गुना करब तो y से ए में y कट जाती तो बच जाते XZ। यहाँ है x से गुना करबी तो XZ। आ देखो यहाँ z है, कथी है z, तो z से z कट जाते काहे कि ए में गुना करबी तो बते YZ, गुना करबी तो यहाँ y भले XY, z से z कट जाती तो XY। देखो तो चाल है ई आ 2 गो से अधिक है तो समय के रेशियो कथी अलग हो, ये वाला अलग, ठीक। उसी तरीका से अब 3 गो से ज़्यादा रहता है तो इसे ये करते, जो चाल लिखते हैं रेशियो डायरेक्ट लिख देते, और पलट के लिखते, हर कैल्शियम लेते बना देते। तो XYZ में है तो ऐसे किए, वहाँ तो डाटा में रहते तो एलसीएम कुछ भी आ सकता है। एलसीएम निकालना तो एलसीएम के चैप्टर में हम लोग सीख चुके अच्छा से। जब सब चैप्टर पढ़ा दिए, जब लंबाई द्रव्यमान धारिता पढ़ा दिए, जब आपको भिन्न पढ़ा दिए, रेशियो पढ़ा दिए, समझ रहे कि ना, तब ना हम समय दूरी चाल लाए हैं। ऐसे संबंधित तो प्रश्न आएगा, क्योंकि इसमें सबका प्रयोग हो जाता है, ठीक है कि नहीं। चलिए तो आप ये बात तो जान गए कि अपोजिट होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे का। जितना तेज चल के जाएगा वो कम समय में पहुंचेगा, और जो धीरे धीरे चल के जाएगा उसको समय ज़्यादा लगेगा वहां जाने में, ठीक है। जब दूरी सेम रहे तब ना। अब मान लो हमको एगो अथी कराना है, दौड़ कराना है, एगो हम मोटुआ के कहबे के मोटू सेठ तू हिया तक जो, हिये तक जो, आ जो वापस आ जा। एगो पतलू भाई के पतलू भाई के हम कह दे भाई तू हिया तक जो, कहाँ तक जो, हुआ तक जो आब। तो पतलू भाई केतनो तेज दौड़े जत या दौड़त अतई, आई मोटका धीरे धीरे भी जाएगा, हाँ वापस बहुत पहले चलाएगा। तो कहिएगा सर इधर धीरे धीरे गया पहले चलाया, अरे एक दूरियो तक कम दे दिला है, यही बेचारा पतलू के उतना दूर तक तुम भेज दिया, आका वापस आओ। तो ये चल आएगा तब तक हो सकता है कि पहुँचेगा भी नहीं ये पतलू। अब बताइए, अब क्या मोटुआ ऐसे ना हो, तो चल तू हो उतना दूरी तक जाओ, कह देंगे। अब तो मोटका जाएगा, और मान लीजिए मोटुआ तो धीरे धीरे चलता है तो जाके यहाँ तक लौटता ही रहेगा कि पतलू अब तेज चलने के कारण जाएगा, वापस भी चलाएगा। अगर पतलू ने उलट गया तो ठीक है, अगर वो भी आया, आते आते इसको समय ज़्यादा लग जाएगा यहाँ फिर लौटने में, लगेगा कि नहीं। या सिर्फ जाना ही है, नहीं आना है, इन्हें हम झंडा लगा दिए, ठीक है, कहे कि यहाँ पहुँच जाना है, यही विजय। तो मोटुआ धीरे धीरे चलता है
तो हियाँ आवे में एक समय इतना न लग जाते कि ये पतलू तुरंत पहुँच जाती, तेज चाल से चलता है था। और बाद ताकत रहेगा कि आ रहा है मोटुआ ना, ये रास्ते में रहेगा। ठीक है, तो देख रहे हैं जिसका चाल ज़्यादा वो कम समय में पहुंच गया तुरंत, और जिसका चाल कम उसका समय बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो अगर दूरी कम दे देती तो यह विजय मार लेगा आने जाने में। वैसे तो नाइंसाफ़ी हो गई कि ना, यहला कहलिए कि जब दूरी बराबर रहे ना, बराबर दूरी आ तब अलग अलग चाल दे रहे, तब चाल आ समय अपोजिट करते हैं और रेशियो वहाँ पे फिट करते हैं। एक से अधिक चालों के बीच में रेशियो 2 गो रहे, 3 गो रहे, 4 गो चाल रहे, कई गो रहे, कब रेशियो फिट करेंगे? जब दूरी बराबर का बात हो तब। ठीक है, जाहिर सी बात है, बराबर हो तब। चलिए अभी हो गया। जब इतना कुछ समझिए गए हैं तो एक बात और देख लीजिए। अब आपको पता चल गया है कि चाल जो होता है समय का अपोजिट, एक दूसरे का अपोजिट होता है, इन्वर्सली होता है। ठीक है, तो चाल को हम क्या कहते हैं? एस। इन्वर्सली होता है 1/t का। ठीक बात है। अब मान लीजिए कि यहाँ हम हटाना चाहते हैं, तो हटाते हैं तो आपको पता है बराबर लगाते हैं, तो यहाँ के से हम गुना कराते हैं। ठीक है, तो इन्फिनिटिव टाइप गुना हो जाता है कितना? 1/t से 1 इन्वर्सली इन्फिनिटिव टाइप तक। ठीक, अब बताइए ये बट्टा में टी आपको दिख रहा है, तो ई बट्टा में है, उन्ने जाएगा तो गुना में चल जाएगा कि नहीं? तो ये हो जाएगा ST बराबर कहाँ? अनंत तक का वैल्यू। तो हम देखें कि ठीक है, तो ST ये अनंत मानों के लिए सेम हो जाएगा, बराबर अनंत आएगा। तो ये कब? जब दूरियावा हर बार के लिए सेम होगा तब ना हो। हाँ, तो देखो यह देखते होंगे कि S1 T1 बराबर S2 T2 S3 T3 डॉट अनंत तक। अब चूंकि हमको दुइये गो चाल समय दे रहता है अलग अलग, दूरी सेम रहे, चाल समय अलग अलग। सोचो ना, हमको यहाँ आना है, एकदम हम 20 के रफ्तार से जाएंगे तो अलग समय लगते कि ना, और दोनों के गुना करबी तो दूरी तो आ जाती। एकदम उससे और ज़्यादा तेज स्पीड से जाएंगे तो फिर तो समय अलग आ जाते, लेकिन फिर भी जे चाल से गले जे समय लगले वो गुना करबी तो दूरी तो ही आते। फिर बहुत धीरे धीरे जाएंगे तो समय बहुत आ जाएगा, लेकिन फिर जे समय आते या जे चाल से गली वो गुना करबी तो दूरी तो हर बार सेमे आते कि ना आते। तो उहे बात ही कहला चाहे छै, चाल गुने समय, फिर अलग चाल अलग समय के गुना, फिर अलग चाल अलग समय के गुना। यदि हर बार यदि आप दूरी बराबर तय कर रहे हैं तो कौनो चाल से जाइए, जो समय लगता है गुना कराइए, तो रिजल्ट वह आएगा, 60 ना आएगा, चाहे जितना मानने रहिएगा तितने ना आएगा। मान लीजिए हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गए और हमको लग गया 6 घंटा लग गया जाने में, 6 घंटा लग गया, तो टोटल दूरी क्या हो जाएगा? दूरी होता है चाल गुने समय, तो 10 छक्का 60 किलोमीटर हमको दूरी पता चल गया। ठीक है, अब हम कहेंगे नहीं 10 की रफ्तार से अब नहीं जाएंगे, अब 10 की रफ्तार से गलिए तो 6 घंटा लगल, अब हम कभी नहीं, अब हम 20 की रफ्तार से जाना चाहते हैं। 20 की रफ्तार से जो भाई तू, तो कितना समय लगते? तो जे 60 अलई है उस 60 में आप 20 से भाग दीजिए तो पता नहीं चलेगा, दूरी बट्टा चाल कीजिएगा समय तो 3, अब जान गए कि 3 घंटा लगते। तो यहाँ दूरी दिल है तब ना, दूरी न दिल रहता, कहता कि 10 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है तो 6 घंटा लगता है, तब 20 किलोमीटर की रफ्तार से जाएगा तो कितना घंटा लगेगा यदि दूरी हर बार बराबर तय किया है तब। तो पहलुका चाल पहलुका समय के गुना कराते एक जोड़े बराबर, दूसर का चाल और दूसर का समय न दिले तो एच मान लेते, तो 20 एने आता कि नहीं, तो यह हो जाता 10 गुने 6/20। तो इस तरीका से कट कुट के क्या आ जाता 3, देखिए 3 आ गया कि ना।
समझ गए, वह लाई बना है। ठीक है, तो प्रयोग ये तो अनंत मानों के लिए हो जाता है, लेकिन प्रयोग दुइये वाला S1 T1 बराबर S2 T2। ये दूरी बराबर इहो दूरिये है, इहो दूरिये है। ये अलग चाल अलग समय लगा, तो ये अलग चाल से ये अलग समय लगा, लेकिन दूरी तो हर बार चाल गुने समय करेंगे तो बराबर ना आएगा। तो बराबर बराबर दूरी के लिए कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो ऐसा ही निकाल लेना। पहले का चाल समय से हमको एगो दूरी पता चलेगा बराबर, दूसर का चाल दे रहेगा तो समय निकल जाएगा, समय दे रहेगा तो क्या निकल जाएगा, चाल निकल जाएगा, इसलिए पुट करके। ठीक है, चलिए ऐसे खाली चाल खाली समय दे तो दूरी तो चाल गुने समय कर दीजिए, वो तो सब जानता है। तो ये फार्मूला भी समझ गए और इसके अभी रेशियो पुट करना सीख गए। जो रेशियो पुट करना सीख गया बराबर दूरी होने के कारण, तो दिया हुआ निश्चित राशि की तुलना दिया हुआ से जो निकालना है गुना करेंगे। चलिए इस तरीक़ा से थ्योरी क्लास समाप्त हुआ। जानते हैं एक के बार में हम सब बता दिए, जानते हैं ये जितना आपको हम बताए हैं ये सब में लागू होगा। ये सिंपल चाल वाला हो, रेलगाड़ी हो, नाव धारा हो या रेस हो, सब जगह ही काम करेगा। ठीक है, इसलिए इसमें कोई स्पेशल रूल नहीं था कि आपको सिर्फ बता के छोड़ के चले जाए। जितना डाटा चेंजिंग है, कुछ भी है, यूनिट चेंजिंग है, तो ये सब जगह काम करेगा। इसीलिए इसका थ्योरी क्लास पहले सिखाना पड़ता है। ठीक है, और इसके बाद मज़ा आएगा, देखिएगा कैसे मिनटों का क्वेश्चन सेकंडों में बनता है। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मन आने समय विचार है तो दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी का हक आप मार के नहीं ना रख सकते हैं ना, वो आपका हक मार लेगा। सबका अपना अपना एक निश्चित टाइम है। सर्टिफिकेट भी हमको जो मिलता है वो निश्चित टाइम अवधि के लिए मिलता है, उसके बाद वो अमान्य हो जाता है, जानते हैं ना। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की ज़रूरी होता है एक उम्र के बाद। चलिए कहने की बात है, चलिए बउआ सेवा इतना पर समाप्त करते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे।